नेक्स्ट टूल जिसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीआरएम। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब सीआरएम के अंदर बेसिकली होता क्या है, इसमें हम अपने कस्टमर जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर जो हमारे पास लीड्स आती है, इंक्वायरीज आती हैं, उन सबको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, अपनी लीड्स को मैनेज करते हैं। देन हम उसके हिसाब से उनको प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइज भी करते हैं। ये देखने के लिए कि भाई मेरी मान लेते हैं मेरे पास 10 लीड्स हैं, ठीक है। अब उन 10 में से मेरी 3 जो लीड्स हैं उनको मेरे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए, एडवांस पेमेंट के लिए रेडी हो रखे हैं। बाकी के जो है वो लोग ईएमआई पे पे करेंगे, तो उनको मैं थोड़ी देर के लिए साइड रख सकता हूँ, क्योंकि मेन प्रायोरिटी मेरी अभी वो रहेंगी जिन पर मेरे को अभी ज्यादा फोकस करना है, जिनसे मेरे को ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो लीड सीआरएम रेडी करने के लिए सबसे पहले हम न्यू पर जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करोगे कि आपको किसके लिए बनाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डिजी प्राइस सिलेक्ट कर दिया है। डिजी प्राइस मेरे कॉन्टैक्ट है जिसके लिए मेरे को उसका नाम रखना है। डिजी प्राइस के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब वो बेसिकली है किसके लिए, वो लीड्स हैं, कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट है, कोर्स में एनरोलमेंट लिया है, एडमिशन करने आए हैं, या फिर हमारे कस्टमर बन के आए हैं। वो चीज हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी रखकर रहने देते हैं। अब उनकी ईमेल क्या होगी, ठीक है, कौन सी ईमेल रहेगी उनकी, वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दी। उनका फोन नंबर क्या होगा यहाँ पे हमने डाल दिया। मान लेते हैं कि वो हमारा कस्टमर है, उससे हमारा रेवेन्यू एक्सपेक्टेड कितना आएगा, ठीक है, कितना हम कमा सकते हैं। और यहाँ लेवल्स आ रखे हैं कि इसको प्रायोरिटी कितनी देनी है हमको, हाई, मीडियम या फिर वेरी हाई। यहाँ से हम प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टार देके। ठीक है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी तो उसको आप ऐड कर सकते हो। या नीचे आपको दिख रहा होगा भेजिए प्राइस अपॉर्चुनिटी करके, ये ऐड हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर एक्स्ट्रा चीजें डालनी है, किसी को मैसेज करना है, यहाँ पे मैसेज का भी ऑप्शन होगा। मैं एक सेकंड पे स्क्रीन थोड़ी साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज भेजना हो वो भी पॉसिबल है। कोई लॉग नोटिस भेजना है, कोई लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है मेरे को, कि बोलना है कि भाई पास्ट हिस्ट्री में यही चीजें हुई है। व्हाट्सअप, मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करना है उनको, कोई एक्टिविटी शेयर करनी है, वो सब भी बता सकता हूँ मैं। तो एक तरह से शेड्यूल बनाना हो गया कि मेरे को इनके साथ करना क्या है। ठीक है। तो ये सब काम रहता है आपका सीआरएम के अंदर। आपने बेसिकली एक शेड्यूलर बना दिया है, एक रजिस्टर बना दिया है, जिसके ऊपर आप डिटेल्स वगैरह अपनी लीड्स के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में सब कुछ आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है। ये फायदा रहता है आपका सीआरएम। नेक्स्ट आते हैं अभी सेल्स के ऊपर, जो सीआरएम में आ रहा है, माई पाइपलाइन में। यहाँ पे आपकी जितनी भी सारी पाइपलाइंस है, जितने भी आपने अपॉर्चुनिटीज बनाई है, सब यहाँ पे आपको शो होती रहेंगी। जनरेट लीड्स में जाएंगे। अब जनरेट लीड्स के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले मेरे को चाहिए कितने लीड्स, कितने क्लाइंट्स चाहिए। एक तरह से मैं अपना टारगेट सेटअप कर रहा हूँ, अपना टारगेट बना रहा हूँ कि भाई मेरे को अपना गोल रेडी करना है, एक सेटअप रेडी करना है। और जैसे ही मेरा टारगेट अचीव नहीं होता, सीआरएम मेरे को खुद रिमाइंडर देता रहेगा। वो मेरे को सजेस्ट करता रहेगा कि क्या क्या चीजें मेरे को करनी है, क्या क्या मतलब कौन से लोगों पर मेरे को ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मेरे पास एक पर्सन आता है, उसकी प्रायोरिटी मैंने हाईएस्ट पे सेट कर रखी है, और वो मेरे को अराउंड मेरे टारगेट का 80% देने के लिए रेडी है। जो मेरा मेन टारगेट था उसको रीच करने के लिए वो मेरे को 80% की हेल्प कर रहा है। तो मेरे को सीआरएम करेगा क्या, मेरे को उसके बारे में सजेस्ट करता रहेगा कि आप इसको पहले क्लियर करो। कि जो 80% आपको रिवेन्यू देगा, 80% का मतलब टारगेट करवा कर देगा, इसको आप पहले क्लियर करो, इससे आप रेवेन्यू निकलवाओ। देन एक तरह से आपको बार बार उसके लिए रिमाइंडर देगा। उसको भी रिमाइंडर जाएगा अगर आपने कोई ऑटोमेशन बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप मैसेजेस बना रखे हैं, ठीक है, ईमेल कैंपेन बना रखे, जैसे मैंने अभी पहले देखा था, दिखाया था आपको। ठीक है, कि ईमेल्स कैसे बनानी है, मेलिंग लिस्ट जो होती है हमारी एक्सेल पे जो बनती है, उनके साथ कनेक्ट करके। ठीक है। उनके पास फिर रिमाइंडर भी जाते रहेंगे, आपको भी पता चलते रहेंगे। देन फिर दोनों एक साथ कनेक्ट होने के बाद वो अपने बिजनेस ग्रोथ के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो। लीड्स को भी अपने पास आप लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट लीड्स, यहाँ पे जो आपने लीड्स बना रखी होंगी जनरेट लीड्स के ऑप्शन से, वो सारे यहाँ पे ऑप्शंस आते रहेंगे। रिपोर्टिंग के अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या आपके इनसाइट्स हुई हैं, कितने लोगों ने आपके प्रोग्रेस बनाए थे, टारगेट्स बनाए थे, वो फुलफिल हुए हैं नहीं हुए हैं। ठीक है। आपकी प्रायोरिटी वाइज आपने कैटेगराइजेशन कर रखी थी, वो कैटेगराइजेशन जो है वो प्रॉपरली सेटअप हो रखी है कि नहीं। आपने 3 स्टार वाले पहले कर रखे हैं, 2 स्टार वाले पहले कर रखे हैं, या फिर 1 स्टार वाले पहले कर रखे हैं, आपने वो सब सेटअप कर रखे हैं कि नहीं। कॉन्फ़िगरेशन में आएगा कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह भी सेटअप करना चाहते हो, वो कर सकते हो। टीम्स को इन्फॉर्म करना चाहो कर सकते हो, कोई टीम मेंबर को ऐड करना चाहो वो कर सकते हो, कोई एक्टिविटी आप बनाना चाहो, एक्टिविटी भी आप प्लान कर सकते हो। मीटिंग होगी, कॉल्स होंगी,
अप टू डेट वाली इंफॉर्मेशन बतानी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, सिग्नेचर लेकर आना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट के लिए एक्टिविटीज बनेंगी, इनरोलमेंट, एडमिशन, फी पेमेंट, एक्सेट्रा, ऐसे करके जो आती रहती है। एडमिशन वाली भी हुई और अटेंडेंस वाली भी होती है। ठीक है, अटेंडेंस हो गया, हॉलीडेज हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। टैक्स वगैरह देना हो गया, कोई आपके रिकरिंग प्लान्स हो गए, आपको बार बार रिमाइंडर देने के लिए जो बनाते चाहते हैं, कि आपको पर आफ्टर एवरी वीक आपको रिमाइंड करवाना है, पर मंथ रिमाइंड करवाना है, ईयरली रिमाइंडर देना है, वो सब भी आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, रीजंस वगैरह देखना है कि आपकी जो लीड्स है अगर वो छोड़ के आपको जा रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। लीड माइनिंग रिक्वेस्ट, आपको अगर लीड्स निकलवानी है और भी डिटेल्स अगर चेक करनी है, उनके बारे में रिमाइंडर्स और देखते रहना है, तो वही वाला सेम स्टेप लीड जनरेशन में आ जाएगा, लीड माइनिंग का। आपने लीड बना दी है, पर किस चीज के लिए, कंपनीज और उसके कॉन्टैक्ट्स के लिए, या फिर एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए, या फिर फीस निकलवाने के लिए, या फिर आपको अटेंडेंस मैच करनी है, या फिर किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट आपको पूरा करवाना है। और भी बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, और सीआरएम के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो। सीआरएम बेसिकली आपकी मदद करेगा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने। आपकी मेन प्रोडक्टिविटी कहाँ से निकल कर आएंगी, आपको रिमाइंडर्स मिलके, आपकी जो प्रायोरिटी है उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। जितनी भी आपके पास लीड्स आ रही है उनका डेटा आप सेव कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कौन आपके पास अभी स्टे कर रहा है, रिटेन कर रहा है, या फिर कौन आपको छोड़कर अभी जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव होती रहेगी। आपकी अगर कोई एक्टिविटी बना रखी है अपनी टीम्स के लिए, उसको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो अपनी टीम के साथ। बेसिकली आप अपनी टीम को किसी को असाइन भी कर सकते हो कि वो आपका सीआरएम मैनेज करता रहे, प्लस आप उसको सुपरवाइज भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस भी आपको ओडो के सीआरएम के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है।